सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे अनोखा प्रचार है। 13 साल से लेकर 40 साल तक जितने उम्र वाले हैं, परमेश्वर ने क्या पैगाम दिया है आप सभी के लिए बहुत जरूरी है देखना, सुनना और इस बात को मानना। आइए प्रार्थना करेंगे। हॉली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, पिता आपका धन्यवाद करता हूँ इस चैनल के लिए पिता जो आपने मुझे दिया। पिता आज इस प्रार्थना वचन के द्वारा लोगों के जीवन में छुटकारा, खासकर पिता जो आपने पैगाम से दिया मुझे 13 साल से लेकर 40 साल तक, पिता जो टीनेजर है, जो यूथ में है पिता परमेश्वर, या इसी उम्र के जो मैरिड है पिता, उनके जीवन में भी तो छुटकारा देगा। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज इस अद्भुत संदेश के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज यूथ मिनिस्ट्री आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आज प्रभु ने वचन दिया है 13 साल से लेकर 40 साल तक जिसकी उम्र है, प्रभु का पैगाम है, परमेश्वर की एक आवाज है आपके लिए। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, क्योंकि मेरे से 13 साल से क्यों चुना प्रभु ने? 13 साल हमारी उम्र का पड़ाव होता है बढ़त की ओर। जब इंसान टीनेजर बनता है 13 साल की उम्र में, उसके बाद धीरे धीरे करते 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 वो बड़ा होते रहता है और परमेश्वर के करीब आने की वजह वो शैतान में चले जाता है। कई लोग ऐसा कि टीनेजर में ही बहुत लोग बिगड़ जाते हैं। आज परमेश्वर वो भी बढ़ा देगा, हालेलुया। दूसरा, जब इंसान और जवानी पे जाता है, जब उसकी उम्र 18 प्लस हो जाती है, 16 प्लस हो जाती है, तो वो थोड़ा सा ऐप में होना लगता है। लेकिन परमेश्वर ने आज यही पैगाम दिया है, अगर आपकी उम्र 13 है तो परमेश्वर आपको बाड़ा लगाएगा ताकि कोई भी शैतान आपको बिगाड़ ना पाए, चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो। अगर आप बिगड़ चुके हो और आपकी उम्र 20 प्लस है तो परमेश्वर आपको आज उनसे छुटकारा देगा, हालेलुया। और वचन प्रार्थना में आप आगे बढ़ोगे। और अगर आपकी उम्र आज 30 और 40 के बीच में है, लेकिन आपसे गलती हो चुकी है और आपको वो पाप खता सता रहे, तो परमेश्वर उनको भी क्षमा करेगा। और इसके अलावा भी आपकी जो उम्र है परमेश्वर वहां भी ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने सबकी उम्र के लिए बोला है 13 साल से लेकर 40 साल तक, ये परमेश्वर का पैगाम है। क्योंकि ये मिनिस्ट्री ही यूथ की है, ये चलन यूथ का है। हो सकता है इसमें आप मैरिड भी हो, लेकिन आप धोखा कर रहे हो अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, या आप गंदी चीज में अटके हो, ये सब परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के द्वारा, आज के पैगाम के द्वारा आज सबको छुटकारा देना और प्रार्थना लाइफ में आगे बढ़ाना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना लाइफ को भी स्ट्रॉन्ग करने वाला है। आज हो सकता है कि आप एडिक्शन हो किसी ना किसी चीज के, आज एडिक्शन हो आप जिस्म के, एडिक्शन हो आप नशे पदार्थ के, एडिक्शन हो आप मोबाइल से, आप एडिक्ट हो चुके हो कहीं ना कहीं, लेकिन आप फेल होते जा रहे हो पढ़ाई लिखाई में, आप फेल होते जाते हो घर के काम में, आप फेल होते जा रहे हो परमेश्वर के काम में, वचन में आपका मन नहीं लगता, आपका बिल्कुल मन नहीं लगता। लेकिन आज परमेश्वर आपको आगाह भी करा, चेताना भी है और छुटकारा भी देगा। वचन है यहाँ पे सबोदेशक 11 अध्याय उसका 9 से पढ़ूंगा। सबोदेशक 11 अध्याय उसका 9 से सभी निकालेंगे। लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रहे। आज आप जवान हो, 13 साल से लेकर आप बड़े होते जा रहे हो। आज आपकी दोस्त फ्रेंड बन रहे हैं, आज आप इंस्टाग्राम पर रील बना के बड़े खुश हो रहे हो, आप अपनी जवानी के दिनों में नाच गाने डीजे पे खुश हो रहे हो। लेकिन याद रखना, अगर आप शैतान को खुश कर रहे हो, लेकिन याद रखना अगर आप शैतान के लिए बीज बो रहे हो, मेरे से जवानी में आप बीज बोगे, काटोगे भी आप ही। आज मसीह लोग, क्रिश्चियनिटी लोग आज रील बनाने के चक्कर में अश्लीलता में फंसते जा रहे हैं, डीजे नाच रहे हैं, गा रहे हैं और हर वो चीज कर रहे हैं जो परमेश्वर भी पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी आंखों के अभिलाषा के साथ चल रहे हैं। आज आपको ऐसा नहीं होना, आज आपको कम बैक करना है। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, हालेलुया। मेरे से तो क्रिश्चियनिटी की लाइफ कोई बोर नहीं है। बहुत लोग कहते हैं अरे आप में तो डांस गाना नहीं होता, आप इतना बोर, अरे आनंद है, शांति है इसमें, हालेलुया। आपके दोस्त यही कहेंगे तो क्या संत बन रही है, तो क्या संत बन रहा है, अरे इस डिस्को का रील बना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना, एंजॉय कर। लेकिन आप इस बात से, उनके बातों में मत आ जाना। वचन कहता है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रहे, अपनी मनमानी कर। वचन कहता है अपनी मनमानी कर। देखिए सुनो क्यों कहता है, अपनी मन और अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चल, जो आपको अच्छा लगे वो कर। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा कर। फिर ऐसा परमेश्वर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें कौम है, कहता नहीं मम्मी पापा क्या कहते हैं, तू जो करना कर ले, ठीक है तुझे पसंद है जा कर। वो वैसे नहीं कह रहे, वो हमें चेताने के लिए कह रहे हैं, हालेलुया। फिर क्या लिखा है, परंतु ये जान रख, जो तू कर रहा है अपनी आंखों से चल रहा है, चल कोई बात नहीं, गाने सुना चल कोई बात नहीं, लेकिन याद रख ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें पाप में धकेल रहे हो, बल्कि पाप से आगाह कर रहे हैं, वो गुस्से के साथ, क्रोध की चेतावनी के साथ कर रहे हैं। तो नहीं सुनना मेरी, ठीक है तो कर, ठीक है तो जा, जो करना कर, लेकिन उसके बाद याद रख रिजल्ट ये है, ब्लेसिंग नहीं है। क्या लिखा है, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। वचन कहता है तू जो कर रहा है कर ले, लेकिन न्याय परमेश्वर के पास है। और तुझे पता है इस बात को, तुझे पता है इस बात को, तू लड़की है लड़का, ये समय गलत है, ये पाप है, ये पाप है, ये पता है, वचन में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल रहे हैं। तो याद रख कि वचन कहता है कि परमेश्वर न्याय करने बैठा हुआ है। जान के जो पाप करता है मेरे से उसको ताड़ना बहुत भयंकर मिलती है। अनजाने में करने वाला इंसान गलती कहता है, लेकिन जान के करने वाला इंसान गुनाह हो जाता है, हालेलुया।
परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और जवानी अपने देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। लड़कपन यानी कि एक बच्चापन जिसे कहते हैं, जवानी में इंसान कुछ नहीं जानता, ये जानता सब कुछ है, बनता है, और जवानी व्यर्थ है। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, जो 13 साल से 40 साल तक है, अगर इसमें मैरिड भी है लेकिन आप एडिक्शन में है, ताश के, आप रमी के, ऑनलाइन में, तो आज आपको परमेश्वर का देगा, लेकिन आपको कम बैक करना है। ये नहीं है अरे भाई बोलते रहते हैं या कौन बोर बनेगा, कौन ऐसा बनेगा। जैसे पहले मैं कहता था अरे कौन पाशा बनेगा, कौन लाइफ है, गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी होती है, बॉयफ्रेंड कितना अच्छा होता, घूमो फिरो, सेक्ट करो और जो करना करो। लेकिन मैं भूल गया था कि खून के आंसू नहीं रोऊंगा। आज परमेश्वर आपको उस खून के आंसू से, उस बीमारी से, तकलीफ से आगाह कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। अगर आज आप नहीं बदले तो देर हो जाएगी मेरे अजीजों। आइए, मैं विश्वास करता हूं प्रेम मसीह भाई बहनों के लिए और हर के लिए जो अगर गैर मसीही देख रहा है, कम बैक करे, यीशु मसीह के पास है, उद्धार करता माने, वो आपको सारे गुनाह से माफ करेंगे। आज कोई भी गलत आदत में है तो आज परमेश्वर उसको भी आजाद करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हॉली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करता हूं नौजवानों के लिए पिता, चैलेंज पे जितने जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं, जो देख रहे सुन रहे हैं पिता, और जो देखेंगे सुनेंगे, आज उनके जीवन में 13 साल से लेकर पिता 40 साल तक जो भी पाप है, अधर्म है, गुनाह है, आदत है या कुछ भी ऐसा है, वो आज दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उनका नया जीवन मिले पिता, हर बुरी स्थिति कैंसिल हो यीशु का सामर्थ्य, कम बैक करे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े पिता। आज 13 साल से 4 साल का जो पढ़ाई लिखाई में है, एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम में सहायता करे, मन बुद्धि है या पढ़ाई लिखाई आते होते तो पिता बुद्धि ज्ञान दे पिता, जॉब की तलाश में तो जॉब दे पिता, शादी की तलाश में तो आप अपना पिता परमेश्वर दूध भेज के जीवन साथी इनको दो पिता परमेश्वर, पिता ना कि शैतान इनको फंसाए प्रभु जी, और अगर कोई भी पाप में है तो दूर हो जाए। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि आत्मिक उन्नति के लिए फास्टिंग प्रेयर, नाइट प्रेयर, वचन, इनमें आगे बढ़े, इनकी बुरी संगतियां कैंसिल होती है यीशु मसीह के नाम में। पिता बच्चों के कारण जो माँ बाप परेशान है, रो रहे हैं पिता, आज उनको शांति मिले, तसल्ली मिले, और आज ही इनको छुटकारा मिले। आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूं। इनके फोन इंटरनेट के मन पे तेरा कब्जा हो पिता, इनकी आंखों पे तेरा कब्जा हो पिता परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर से पास करना, अच्छी नौकरी देना, जीवन साथी देना पिता, और हर कमी घटी को दूर करना, हर बुरी आदत को दूर करना, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हर विषय के प्रभु ने प्रार्थना करवाइए। याद रखना, आप अपना मन खोलो और कहो हाँ हम गुनहगार थे लेकिन प्रभु ने माफ कर दिया। आज परमेश्वर को माफ कराए, दोबारा पाप ना करे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।